नमस्कार। 9 अगस्त की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उससे पहले आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बनाए गए हैं? आश्रय मेडिकल बेड किसने विकसित किए हैं? नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? और 5 नए मेडिकल रिसर्च के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? और ग्रामोद्योग विकास योजना किसके निर्माण के लिए चलाई गई है? अर्थात किस प्रोडक्ट के निर्माण के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना को प्रारंभ किया गया है? 66वां स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया है? और परसेवरेंस रोवर मिशन को किसने लॉन्च किया है? हामिद वाकायोको को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? और रिलायंस और JERA के मध्य किस देश के लिए बिजली परियोजनाओं के लिए समझौता किया गया है? तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह वीडियो के अंत में दूंगा। आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने यह समझौता किया है और इस तरीके का यह समझौता करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। और इससे 1 लाख से ज़्यादा जो स्कूल्स हैं हमारे, जिसमें प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, अन्य जो है गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों के लिए ये किया गया है। और जिससे लगभग 22 मिलियन अर्थात 220 लगभग 2 करोड़ से अधिक बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा। और ये समझौता किया गया है गूगल के साथ। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और वहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में और स्थापना की थी लैरी पेज और सर्जे बिन ने। ठीक है, लैरी पेज और सर्जे बिन ने। और इसके जो वर्तमान में जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई। और गूगल की जो अल्फ़ाबेट कंपनी है वो है, जो अल्फ़ाबेट है इसकी पेरेंट कंपनी है किसकी? गूगल की। तो इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। कुछ अगर करंट के प्रश्नों की बात करें गूगल के, तो देखिए, एक इसने ऐप विकसित किया था सोडार, जिसके द्वारा 2 व्यक्तियों के बीच एक प्रकार की दूरी बनाए रखने के लिए था, जिससे जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। और ये वर्क कैसे करता था कि जो मोबाइल का जो फ्लैश होता था, जो कैमरा होता था, उस पर ये आधारित एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर था। ऐसे ही गूगल ने गूगल करेंट लॉन्च किया था। और गूगल ने जियो कम्युनिटी किचन के साथ साझेदारी करके उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी किचन प्रारंभ किया था। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो कुछ याद रखिएगा, जैसे प्रोजेक्ट प्लेटिना जो था किसके लिए? प्लाज्मा के लिए। महाजॉब पोर्टल ये लॉन्च किया गया था जॉब के लिए। ऐसे ही आई फ्लोज जो कि बाढ़ के लिए, और एयर वेंटी जो कि वेंटिलेटर की संख्या पता करने के लिए और कहाँ पर वो खाली हैं, और नीरा और तार गुड़ को पेय पदार्थ बनाने के लिए, और मिशन जीरो जो कि कोरोना के जांच के लिए और उसकी जो है रोकथाम के लिए चलाया गया था। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं हरदयाल प्रसाद जी को। और हरदयाल प्रसाद जी की अगर हम बात करें, तो ये जो है इससे पूर्व जो सीईओ थे वो थे नीरज व्यास, पीएनबी की हाउसिंग फाइनेंस के। और इसकी जो हेडक्वार्टर है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, वह है न्यू दिल्ली में। और इसकी टैगलाइन है घर की बात, घर की बात। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं पीएस रानीपशे। तो इनको अभी बनाया गया है, ये उड़ीसा कैडर के जो है आईपीएस अधिकारी थे। और ये अगले 5 वर्षों तक जो है इसके महानिदेशक पद पर रहेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और अगर हम बात करें पीएस नारीपशे की, तो 1995 उड़ीसा बैच के जो है आईपीएस अधिकारी थे। और 2013 में ये उड़ीसा के जो है डीजीपी पद पर भी रहे हैं। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका जो मोटो है, जो ध्येय वाक्य है, वो सर्विस एंड लॉयल्टी। देखिए, अभी जो है सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर था दिल्ली में, वहाँ पर वृक्षारोपण के अभियान की शुरुआत की थी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा इसी प्रश्न के साथ में। अगर मुकुंद नरवणे की बात करें, ये जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं,
करमबीर सिंह एडमिरल हमारे हैं नौसेना प्रमुख, और बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस अर्थात चीफ डिफेंस स्टाफ हैं। आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति गठित की है? तो ये गठित की केवी कामत समिति। ये संपत्ति जो तनावग्रस्त संपत्तियां होंगी उनके लिए जो वित्तीय मापदंड होंगे अर्थात उस पर सुझाव देने के लिए जो हमारे अनुभवी बैंकर हैं केवी कामत जी, इनकी जो अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया है, जो कि 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट को आरबीआई को सौंप देगी, जिसमें आरबीआई जो है बाद में संशोधन भी कर सकेगी। अगर इसमें अन्य जो है सदस्यों की बात करें, इस समिति के अन्य सदस्य हैं दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहर, अश्विन पारेख को जो है बनाया गया है रणनीतिक सलाहकार। अश्विन पारेख को बनाया गया है रणनीतिक सलाहकार। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के जो 25वें वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। भारत किस देश के साथ क्वाड 2020 का अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो ये भारत जो है रूस के साथ इसमें हिस्सा लेगा, और इसमें एससीओ के जो है 18 देशों को निमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रमुख देश ईरान, चाइना, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, इन सभी जो है देशों को सम्मिलित किया जाएगा। और ये जो है जो अस्त्राखान, जो रूस की अस्त्राखान नामक जगह है, वहाँ पर यह अभ्यास किया जाएगा, और इसमें भारत के लगभग 150 सैन्यकर्मी सम्मिलित होंगे, जिसमें जो है नेवी और एयरफोर्स के भी सैन्यकर्मियों को सम्मिलित किया जाएगा। अमेजिंग अयोध्या को पुस्तक को किसने लिखा है? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को लिखा है नीना राय ने। ये पुस्तक भगवान श्री राम और भगवान जो है अन्य जो उनके सभी थे कार्य, उन्हीं के बारे में है, माँ सीता के बारे में है, और किस प्रकार से अयोध्या नगरी को विकसित किया गया था और किस प्रकार उसकी महत्ता थी, इन सभी के बारे में इस बुक में देखने को मिलेगा। अभी देखिए अयोध्या बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में जो वहाँ पर राम मंदिर था उसका शिला पूजन किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि उसका 9 नवंबर 2019 को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके एक फैसले के द्वारा यहाँ पर इसका मार्ग प्रशस्त हुआ था। अगर इसके कुछ और जो है ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, देखिए तो उर्जित पटेल की बात करें तो इनकी एक बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और सीएबी पट्टाभिराम की बात करें तो इनकी बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये है सीएबी पट्टाभिराम की बुक। और कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ एशियन प्राइज से सम्मानित किया गया है। 2021 में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। देखिए ये होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाएगा। अब ये जो 2020 में होगा, चूँकि ये 2020 में होना था तो इसमें नहीं हो पाया ऑस्ट्रेलिया में। अब ये 2021 में जो आईसीसी मेंस T20 है, ये 2021 में भारत में आयोजित किया जाएगा। अगर हम कुछ और टूर्नामेंट की बात करें, देखिए हाल ही में जो 2020 का एशिया कप था उसको भी स्थगित कर दिया गया है, और अब वो किया जाएगा 2021 में। जो 2020 का एशिया कप था वो होना था पाकिस्तान में, लेकिन 2021 का जो एशिया कप होगा वो होगा श्रीलंका में, लेकिन 2022 का जो एशिया कप होगा वो फिर से जो है पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। देखिए कुछ और भी जो गेम्स हैं वो क्या हमें पोस्टपोन्ड है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो T20 महिला था विश्व कप, उसको जो है 2021 में होना था, लेकिन अब वो फरवरी मार्च 2022 में न्यूजीलैंड में होगा। और कुछ बात करें, देखिए डकार ओलंपिक जो था, जो कि साउथ अफ्रीका में पहला ओलंपिक होना था, जो कि 2022 में होना था, अब ये 2026 में आयोजित किया जाएगा। ऐसे ही जो टोक्यो का 2020 का ओलंपिक था उसको भी 2021 में आयोजित किया जाएगा, और 2022 का बीजिंग का ओलंपिक भी आयोजित किया जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है 8 अगस्त को। ये क्यों मनाई गई है?
क्योंकि 8 अगस्त 1942 को भारत के जो मुंबई जगह है, जबकि बम्बई बोली जाती थी, बम्बई नामक जगह पर ग्वालियर टैंक के पास वहाँ पर एक प्रकार की घोषणा की गई थी, जिसमें नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, और उसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिसके बाद में ये जो मूवमेंट था आज भारत की आज़ादी का, उसको बढ़ाया गया और जो है भारत से जो है अंग्रेज़ों को जाना संभव हो पाया। तो ये माना जाता है 8 अगस्त को, और ये जो हमारी उस समय की नेशनल कांग्रेस थी उसके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था। अगर हम कुछ और बात करें, देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए 3 अगस्त की बात कर लेते हैं। 3 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस, और 1 अगस्त को मनाया गया था मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। देखिए अभी 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे भी मनाया गया है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है, ये दिल्ली की सरकार ने लॉन्च की है। और इसमें क्या किया जाएगा, देखिए इसमें एक प्रकार का जो है एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें जो है सभी को जो है एक जो प्रोत्साहन राशि बोल सकते हैं, इसको आप प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे जो है वो प्रोत्साहित हो सकें किसके लिए, इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने के लिए। जैसे देखिए दिल्ली में भी जो सिचुएशन है उसमें क्या है, 0.029% सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन है, लेकिन 2024 तक इसका टारगेट रखा गया है कि दिल्ली में 25% तक ये वाहन किए जाएंगे इलेक्ट्रिक, जिससे क्या होगा, वहाँ पर प्रदूषण में कमी आएगी और वहाँ का जो वातावरण है वो स्वच्छ हो सकेगा। लेकिन इसके लिए क्या किया गया है, इसी के लिए एक प्रोत्साहन राशि किया गया है, जिससे जब आप नई कार लेने जाएंगे तो आप उसको जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा, अर्थात पंजीकरण जो शुल्क होगा, या जो सड़क कर होगा अर्थात रोड टैक्स, उसको माफ़ कर दिया जाएगा, और 1.5 लाख रुपए तक की जो प्रोत्साहन राशि है वो इसमें प्रदान की जाएगी। अगर आप ऑटो या ई रिक्शा ले रहे हैं तो ऑटो और ई रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की जो प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो देखिए दिल्ली के जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल जी। तो इन प्रश्नों को याद रखिएगा। देखिए दिल्ली के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में ही देखिए जो ई चार्जिंग प्लाजा था उसका भी उद्घाटन किया गया था, अर्थात जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको चार्जिंग के लिए एक जो स्टेशन बनाया गया था वो भी बनाया गया था दिल्ली में। ये जो है इसी प्रश्न से रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। ऐसे ही जो एक लीड पोर्टल स्टार्ट किया गया था वो भी दिल्ली में किया गया था, और पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में स्टार्ट किया गया था, और सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल भी दिल्ली में ही लगाया गया था, और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इसको भी जो स्टार्ट किया गया था दिल्ली में ही, और एक्सेस कोरोना प्रोग्राम भी चलाया गया दिल्ली में, ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान ये भी स्टार्ट किया गया दिल्ली में। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए तो MCQ देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के जो निजी सचिव बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं हार्दिक सतीश चंद्र। क्या बना, कौन बनाए गए, हार्दिक सतीश चंद्र। और ये इससे पहले जो है या इसमें जो है अन्य पदों सचिव पद पर भी तैनात थे। अगर हम बात करें आश्रय मेडिकल बेड को, तो आश्रय मेडिकल बेड को विकसित किया है डाइट ने, DIET ने, अर्थात डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च ने, रिसर्च टेक्नोलॉजी ने। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, आप मेडिकल जो बेड हैं वो बनाए जा सकेंगे, जिसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा अगर अस्पताल के लिए बनवा रहे हैं, और वहीं अगर आप होम आइसोलेशन के लिए बनवा रहे हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये तक का खर्च आएगा। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो छत्तीसगढ़ का जो है बीजापुर जिला जो है उसने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकंड स्थान पर मेघालय का री भोई जिला, और थर्ड स्थान पर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला को स्थान मिला है। अगर हम बात करें 5 नए मेडिकल रिसर्च के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU साइन किया है, तो 5 नए मेडिकल रिसर्च के लिए भारत ने UK अर्थात यूनाइटेड किंगडम के साथ में एक MOU साइन किया है, जिससे दोनों देश इन 5 रिसर्च क्षेत्रों में रिसर्च कर सकेंगे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया है 1 से 7 अगस्त को, जिससे जो माँ के दूध की जो उपयोगिता है, उसका जो महत्ता है उसको समझा जा सके और लोगों को उसके लिए जागरूक किया जा सके। ग्रामोद्योग विकास परियोजना किसके निर्माण के लिए प्रारंभ की गई, देखिए ये अगरबत्ती के निर्माण के लिए प्रारंभ की गई है। इससे जो है इम्पोर्ट होने वाला जो बांस था उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है, और इससे के लिए 200 जो किट होती हैं उसको भी वितरित किया गया है, और इसको KVIC के द्वारा अर्थात खादी ग्रामोद्योग जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
खादी ग्रामोद्योग और MSME मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस और KVIC के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। 66वां स्कॉच अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, और इसके जो मंत्री हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें परसेवरेंस रोवर मिशन को, इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके जो हेड हैं वो हैं जिम ब्रिस्टाइन को। और ये एक जो है मार्स मिशन है, और इस महीने में जो है मार्स मिशन जो भेजे गए हैं उनकी संख्या 3 है। देखिए, एक UAE ने भेजा है, एक चाइना ने भेजा है और एक नासा ने भेजा है। जो UAE ने भेजा है उसका नाम है होप, और जो चाइना ने भेजा है उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, और जो नासा ने भेजा है उसका नाम है प्रिजर्वेरेंस, और इसका मतलब होता है रिजिड अर्थात दृढ़ता। हामिद वकायको को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? देखिए, आइवरी कोस्ट के अभी जो प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया था, तो अब आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं हामिद वकायको। रिलायंस और जेरा के मध्य किस देश के लिए बिजली परियोजनाओं के लिए समझौता किया गया है? देखिए, रिलायंस भारत की और जेरा जो है जापान की एक कंपनी है, और इसने जो है बांग्लादेश में जो बिजली परियोजना है उसके लिए एक समझौता किया है। देखिए, बांग्लादेश से 2 प्रश्न याद रखिएगा, एक तो डिजिटल हार्ट जो कि ऑनलाइन जो है पशुओं की बलि से संबंधित खरीदारी के संबंध में था, और सहजोद्धा जो था प्लाज्मा डोनेशन के लिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।